हेलो बच्चों, हम आज आपका जो स्टैटिस्टिक चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो 6th आपका चैप्टर है, उस चैप्टर में देखो हमें मीन फाइंड आउट करना है। पहला जो प्रैक्टिस सेट है 6.1, वहाँ पे हमें मीन फाइंड आउट करना है। बट मीन जो है वो 3 मेथड से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरी मेथड है अज्यूम मीन मेथड और तीसरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड्स बहुत इजी है। तो पहले हम ये मेथड जो है, एक एग्जांपल हम प्रैक्टिस सेट में से ही लेके हम जो एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे अज्यूम मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और स्टेप डेविएशन से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है और मीन निकालना भी बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ आपको कॉलम जो है वो मतलब कौन कौन से कॉलम होंगे, कितने कॉलम होंगे, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। पूरा प्रैक्टिस सेट, पूरा चैप्टर जो है वो आपको ईजी लगे। तो देखो बच्चों, हम जो मीन फाइंड आउट करने की फर्स्ट मेथड जो है डायरेक्ट मेथड, उससे जो क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस में से जो पहला क्वेश्चन है जो दिया है आपको मीन फाइंड आउट करना, ये चार्ट दिया है, टाइम दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। तो ऐसा चार्ट सिर्फ आपको, ये जो टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल आपको क्वेश्चन में होगा। आपको एक चार्ट जो है वो खुद से बनाना है कि कौन कौन से कॉलम होंगे और कैसे मीन फाइंड आउट करना है, ये हम देखेंगे। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से, ओके। एक क्वेश्चन करने के बाद डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है मीन, ठीक है। ये मीन है। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये है आपका फॉर्मूला, ओके। तो देखो यहाँ पे जो टाइम दिया है उसको हम क्लास कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्लास, या हम टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या होगा? टाइम और क्लास का होगा। उसके बाद सेकेंड जो कॉलम है वो होगा क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क। इस टाइम को और करके हम यहाँ पे क्लास लिखते हैं जो हमें क्लासेस दिए गए हैं। दूसरा कॉलम है क्लास मार्क का, मतलब एक्स आई होगा, ठीक है। उसके बाद होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे क्या कॉलम होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब क्या होगा? एफ आई। एफ आई के बाद नेक्स्ट कॉलम है एफ आई एक्स आई, ओके। ये कॉलम होंगे, ये 4 कॉलम है। देखो, फर्स्ट क्लास, दूसरा क्लास मार्क, तीसरा है एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एफ आई एक्स आई। क्लास मार्क मतलब एक्स आई है, ये एफ आई है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम इस कॉलम में करेंगे, ओके। तो क्लासेस क्या है वो लिख लेते हैं, 0 to 2, ठीक है, पहला क्लास है। 2 to 4, 4 to 6, उसके बाद देखो 6 to 8 और 8 to 10, ये हमारे क्लासेस है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब देखो क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करना होता है। क्लास मार्क जो है यहाँ पे, ये जो होती है आपकी लोअर लिमिट होती है और इसको कहते हैं हम अपर लिमिट, ठीक है। ये जो फर्स्ट नंबर होता है हर एक क्लास का, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब ये सेकेंड क्लास है, ठीक है। सेकेंड क्लास में से ये जो है या लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है। अब ये थर्ड क्लास है, देखो ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो 2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, इनके एडिशन करनी है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो हमें क्लास मार्क जो है वो मिल जाता है। मतलब देखो 0 + 2 अपॉन 2 मतलब क्या होगा? 2/2 मतलब 1। तो फर्स्ट का जो क्लास मार्क है वो क्या होगा? 1। अब सेकेंड का निकालते हैं, 4 + 2, ठीक है, क्या होगा? 2 + 4 करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2 ही करना है, ठीक है, कौन से भी नंबर हो। 4 + 2 6, 6/2, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो 3 मिलता है। तो यहाँ पे क्लास मार्क क्या होगा? 3 होगा। अब ये होगा देखो 6 + 4 मतलब 10 होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5। अब हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, देखो 1 3 5, 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 7, यहाँ पे आएगा 9। हमने कैलकुलेट नहीं किया तो भी हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि नेक्स्ट क्लास मार्क क्या होगा, जो एक फाइनाइट इसमें क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। अब क्लास मार्क का जो चार्ट है वो हमने बना लिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एफ आई जो है, एफ आई हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे है 7, ये फर्स्ट क्लास का, उसके बाद 18 12 10 और 3, ठीक है। यहाँ पे देखो हम समेशन करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई मतलब ये जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है सभी क्लास के,
इन सभी के एडिशन हमें यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे देखो हम इसके एडिशन करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 50, ठीक है। उसके बाद देखो एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पे आपको एक्स आई मिला, यहाँ पे आपको एफ आई मिला। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखनी है। 1 इंटू 7 कितना हो गया 7, 3 इंटू 18 मतलब होगा 54, ठीक है। 12 इंटू 5 मतलब होगा 60, यहाँ पे लिखेंगे। 10 इंटू 7 मतलब 70 और यहाँ पे होगा 9 इंटू 3 मतलब 27। अब इसकी समेशन हम यहाँ पे करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। तो ये देखो ये जो नंबर्स है 7, 54, 70, 60, 70 और 27, इनके एडिशन जो है यहाँ पे लिखेंगे 218 हमें मिलती है, ठीक है। तो इस एडिशन के बाद हमें निकालना है मीन। तो देखो इजी है, मीन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिख रहा है जो डायरेक्ट मेथड से हम निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो देखो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है 218, तो यहाँ पे लिख लो 218 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना है 50। अब देखो 218 डिवाइडेड बाय 50 करते हैं तो हमें जो मीन है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे ये डिवीजन करने के बाद 4.36 ये हमें जो मीन है वो मिल जाता है, ठीक है। ये है आपकी डायरेक्ट मेथड। तो कौन सा भी क्वेश्चन हो, मतलब यहाँ पे नंबर बदले, क्लास बदले, तो भी आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको याद क्या रखना है ये समझ लो। आपको याद रखना है कि कॉलम कितने हैं। तो देखो 1, 2, 3 और 4 कॉलम है। 4 में देखो पहला क्लास मार्क, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और उसके बाद ये जो क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी है इनका मल्टीप्लिकेशन लास्ट कॉलम में। इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देखो टोटल फ्रीक्वेंसी की समेशन, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन जो किया है हर एक कॉलम में उसकी समेशन लिखनी है, इसको डिवाइड करना है और हमें मीन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालना है हमने देख लिया। तो अब हम अज्यूम मीन मेथड से कैसे मीन निकालते हैं वो देखने वाले, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 का सेकेंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय द ड्राइवर एंड द नंबर ऑफ द व्हीकल्स इज शोन, तो फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय द अज्यूम मीन मेथड। तो देखो यहाँ पे चार्ट जो है वो हमें दिया है, नंबर जो टोल है उसके क्लासेस दिए हैं और नंबर ऑफ द व्हीकल जो है वो उस टोल से पास होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ व्हीकल मतलब हमें क्या दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, ठीक है। अब देखो अज्यूम मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, ठीक है। ए मतलब अज्यूम मीन, ठीक है। ए मतलब क्या है देखो अज्यूम मीन है। उसके बाद डी बार मतलब होता है मीन डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन, ठीक है। और एक्स बार मतलब हमारा जो मीन है वो फाइंड आउट करना। ए मतलब हमने जो अज्यूम किया है वो मीन, और डी बार इसका मतलब मीन डेविएशन। अब देखो यहाँ पे भी हमें क्या चार्ट होगा और वहाँ पे कौन कौन से कॉलम होंगे यही याद रखना है। जैसे हमने डायरेक्ट में देखा था टोटल कितने कॉलम थे, 4 थे। अब यहाँ पे देखो टोटल कॉलम जो होंगे वो 5 होंगे। अब देखो पहला तो है वो क्लास का कॉलम है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्लास मतलब ऑब्वियसली क्या है, टोल है, ठीक है। क्लास मतलब क्या है, यहाँ पे टोल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टोल है। उसके बाद देखो यहाँ पे होगा क्लास मार्क, क्या होगा, क्लास मार्क एक्स आई के बाद देखो तो नेक्स्ट कॉलम होगा डी आई का, एक्स आई माइनस ए का कॉलम होगा, ठीक है, ये कॉलम होगा। उसके बाद देखो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम मतलब नंबर ऑफ व्हीकल, फ्रीक्वेंसी का कॉलम मतलब नंबर ऑफ व्हीकल मतलब एफ आई, और उसके बाद यहाँ पे होगा एफ आई डी आई, ये कॉलम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4 एंड 5, वहाँ पे कितने थे, 4 कॉलम थे, ओके। कंपैरिजन में अगर आप स्टडी करते हो तो अच्छे से आपको याद रहेगा कि कौन सा कॉलम किस में एक्स्ट्रा है कि क्या है, ओके। तो यहाँ पे देखो हमें डी आई का कॉलम जो है यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड में ही मिलता है क्योंकि वहाँ पे ए है। अब हम पहले क्लासेस लिख लेते हैं, 300 to 400, दूसरी क्लास है 400 to 500, उसके बाद तीसरी क्लास है 500 to 600, 600 to 700 और लास्ट है 700 to 800। ये हमारे क्लासेस हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्लास मार्क जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो क्लास मार्क देखो मतलब एक्स आई तो हमने देखा है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये होती है आपकी लोअर लिमिट, ये होती है आपकी अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। तो हमें क्लास मार्क जो है वो मिल जाता है। तो देखो 300 प्लस 400 मतलब होगा 700 बाय 2 मतलब क्या होगा 350, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास जो है उसका क्लास मार्क होगा 350। उसके बाद देखो सेकेंड जो है 400 प्लस 500 मतलब होगा 900, 900 डिवाइडेड बाय 2 मतलब होगा 450, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है देखो कि 350 एंड 450, इसका मतलब 100 का डिफरेंस है। नेक्स्ट जो क्लास मार्क है हम अगर कैलकुलेट नहीं करते हैं तो भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा 550, उसके बाद 650 और 750। आप कैलकुलेट भी करके देख लो, ये 500 और ये 600 मतलब हो गए 1100। तो उसका जो अगर हम 2 से डिवाइड करते तो 550 होगा। और यहाँ पे देखो 600 700 मतलब ये होगा 1300 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 650 ही आता है, ठीक है। एक बार ये हमें डिफरेंस पता चला तो नेक्स्ट हम ये कैलकुलेट मतलब ऐड करके डिवाइड नहीं करते तो भी हमें पता चल जाता है कि क्लास मार्क क्या है, ठीक है। अब हमने क्लास मार्क का कॉलम जो है वो कर लिया। अब डी आई करना है। तो देखो डी आई का जो कॉलम है मतलब डेविएशन उसमें एक्स आई है, तो एक्स आई जो है वो हमारे पूरे यहाँ पे है, बट ए जो है वो हमें पता नहीं है, वो हमें अज्यूम करना है। ये समझ लो आपके मन से आपको अज्यूम करना है, ठीक है। मन से मतलब यहाँ पे जो क्लास मार्क है उसमें से एक को आपको अज्यूम करना है। तो कैसे करना है देखो, ऊपर नीचे के 2 छोड़ दो, ऊपर के 2 छोड़ दो, ठीक है। ये 2 छोड़े, ये 2 छोड़े, तो बीच में देखो क्या है ये 550, तो इसको हम अज्यूम मीन कहेंगे, ठीक है। तो जो बीच में होगा उसको हम अज्यूम मीन कहेंगे, ठीक है। अब देखो और एक क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्लासेस है तो आपने बीच का जो क्लास है उसको आपने अज्यूम मीन कर लिया। बट अगर 6 क्लासेस होते तो सपोज मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको 850 का और एक यहाँ पे क्लास होता तो आपको देखो नीचे के 2 छोड़ने हैं, ऊपर के 2 छोड़े, तो बीच में कितने 2 बचते हैं। अब ये 2 बचते तो उसमें से आपको कन्फ्यूजन होगी कि अज्यूम किसको करना है मीन। तो देख लो बच्चों कौन सा भी कर लो, आपको ऊपर का मतलब जो बीच के 2 है ना उसमें से आप कोई भी कर लेते हो तो आंसर जो है वो वही आता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन मत रखना कि अगर इवन यहाँ पे क्लासेस होंगे तो हम कैसे अज्यूम मीन जो है करेंगे, ठीक है। दोनों में से मतलब देखो दोनों में से अगर मिडल में 2 है तो उसमें से कौन सा भी आप अज्यूम मीन करते हो तो आंसर करेक्ट ही आएगा। और मैंने खुद ये कैलकुलेट करके भी देखा है, मतलब आपको बताने से पहले मैंने देख लिया कि दोनों अगर लेते हैं तो मीन क्या आता है, तो दोनों भी इक्वली मीन आता है। तो मैंने ये करके देखा अगर इवन क्लासेस हो तो। अभी देखो हमारे क्वेश्चन में 5 क्लासेस जो है वो क्या है ऑड है, मतलब ये ऊपर के 2 छोड़ सकते हैं, नीचे के 2 छोड़ेंगे तो बीच में जो मिलेगा हमें अज्यूम मीन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें ए मिला 550, ठीक है। तो ये 550 मिला। अब देखो एक्स आई, हर एक क्लास का एक्स आई है, यहाँ पे देखो 350। तो डी आई कैसे लिखते हैं देखो 350 माइनस आई, आई कितना है 550। अब इनको कैलकुलेट करते हैं तो देखो -200, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डी आई कितना मिला -200। तो यहाँ पे हम ये पूरा जो सब्सट्रैक्शन नहीं लिखेंगे, सिर्फ -200 जो वैल्यू मिली है वही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स आई कितना है 450 माइनस 550, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ आपको 450 माइनस 550। अब माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है -100 मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम जो आंसर मिलता है वही लिखेंगे 100। अब देखो इस कॉलम में यहाँ पे एक्स आई भी क्या है 550 और ए भी 550 है, तो यहाँ पे होगा 0। अब नेक्स्ट नीचे आओ, देखो एक्स आई कितना है 650 माइनस 550, इनके सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें कितना मिलता है 100, ठीक है। पॉजिटिव 100 मिलता है, 650 में से 550 के माइनस हो जाते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 100। और यहाँ पे देखो 750 माइनस 550, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सिर्फ 200, ये दोनों पॉजिटिव में होंगे, ओके।
अब देखो हमें डी आई मतलब डेविएशन का कॉलम तो मिल गया। अब नंबर ऑफ व्हीकल्स मतलब फ्रीक्वेंसी हमें लिखनी है जो हमें गिवन दी होती है। यहाँ पे 80, 110, 120, 70 और यहाँ पे 40, ठीक है, जो ऑलरेडी हमें दी थी। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें समेशन करनी है टोटल फ्रीक्वेंसीज की, कितनी फ्रीक्वेंसीज है ये समेशन करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 0, तो ये जो है यहाँ पे समेशन मिलती है हमें 220, ठीक है, सॉरी 420 जो ये है हमें टोटल ये जो फ्रीक्वेंसीज है उनकी समेशन मिलती है। अब नेक्स्ट देखो ये जो कॉलम है एफ आई डी आई, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डी आई और यहाँ पे दिख रहा है आपको एफ आई, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लो। 80 मल्टीप्लाई बाय 200 मतलब होगा 1600 बट माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 200 जो है वो माइनस में है। अब देखो 110 मल्टीप्लाई बाय 100 तो यहाँ पे होगा 11 और ये 1 2 3 जीरोस 1 2 3 जीरो मतलब 11,000, ओके, बट माइनस में होगा। 0 से 120 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही मिलता है। उसके बाद 70 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब होगा 700 और 40 मल्टीप्लाई बाय 200 मतलब ये होगा 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें एफ आई डी आई का जो कॉलम है वो मिल गया। अब यहाँ पे हम करेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो यहाँ पे हमें जो समेशन है वो कैसे करनी है या ये देख लो बच्चों। यहाँ पे देखो ये जो नेगेटिव नंबर है उनको ऐड करना है, पॉजिटिव को ऐड करना है और उसके बाद सब्सट्रैक्शन करनी है। तो देखो 1600 एंड 11,000 वेट 1000 नहीं आएगा, ये 16,000 आएगा, ठीक है, ये 16,000 आएगा। 16,000 और ये 11,000 ऐड करते हैं तो 27,000 बट माइनस 27,000 मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 7,000 8,000 मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 15,000। अब इनकी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो 12,000 बचता है बट हमें यहाँ पे माइनस 12,000 आंसर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर है उसको साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे जो समेशन है वो क्या मिलेगी हमें, माइनस 12,000, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने समेशन कर ली, अभी हमें निकालना है मीन। ए तो हमें पता है, ठीक है, तो डी बार क्या होता है ये समझ लो। डी बार इसका मतलब होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो देखो समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई भी हमारे पास है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय 420, ये 0 कैंसिल आउट हो गया और ये डिवीजन करने के बाद हमें मिलता है माइनस 28.57, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीन डेविएशन। अब हम जो मीन है वो निकाल सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। तो एज्यूम मीन हमने क्या किया था, देखो 550, तो यहाँ पे लिख लो 550। अब यहाँ पे ये माइनस 28.57 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी साइन क्या होगा, माइनस 28.57, ठीक है। तो इनकी सब्सट्रैक्शन करने के बाद 521.43 ये जो है हमें मीन मिलता है सब्सट्रैक्शन के बाद, ठीक है। तो ये है हमारी अज्यूम मीन मेथड, उससे हमने क्या निकाला है, मीन फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो कॉलम कौन कौन से है ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने हैं, 5 कॉलम है और पांचों कॉलम में क्या क्या हमने किया है वो आपको ध्यान। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 का ही है। तो स्टेप डेविएशन मेथड हम इस क्वेश्चन से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चार्ट है आपके पास, ये फंड है, नंबर ऑफ वर्कर है, ठीक है, ये क्लासेस दिए हुए हैं और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो देखो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे निकालते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉलम कितने होते हैं। हमने सबसे पहले जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसमें देखा कि 4 कॉलम थे, वो कौन से थे ये भी देखे। उसके बाद अज्यूम मेथड है उसमें टोटल 5 कॉलम थे। अब यहाँ पे जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन, उसमें टोटल 6 कॉलम है और वो कौन से है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो पहला ये जो फंड है मतलब ये जो क्लास है, ठीक है, उसको क्लास कहेंगे हम। उसके बाद देखो क्लास के बाद होता है क्लास मार्क एक्स आई के बाद देखो क्या होता है डी आई जो है एक्स आई माइनस ए,
और इसके बाद जो कॉलम है वो है आपका यू आई इज इक्वल टू आपका डी आई डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, जी क्या है वो भी मैं बताती हूँ आपको। और यहाँ पे होगी फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई मतलब ये नंबर ऑफ वर्कर है। ठीक है, एफ आई मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्कर। ओके, उसके बाद यहाँ पे होगा एफ आई यू आई, यहाँ पे ये कॉलम होगा एफ आई यू आई का। ओके, तो जी का मतलब समझ लो यहाँ पे क्या होता है, जी का मतलब है GCD। GCD का मतलब है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या है, हाईएस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जी का मतलब होता है। तो वो कैसे निकालना है मैं आपको बताती हूँ जब हम ये चार्ट करेंगे तब। सबसे पहले क्लासेस लिख लो 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500 और 1500 to 2000 और 2000 to 2500। ठीक है, तो ये हमने क्लासेस जो है वो लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो देखो, नेक्स्ट देखो क्लास मार्क है, हमें पता है कैसे निकालना है। ये करेंगे 0 + 500 मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को प्लस करेंगे मतलब 0 + 500 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना होगा, देखो यहाँ पे होगा 250। ठीक है, उसके बाद देखो 500 और 1000 इनको ऐड करते हैं, 500 + 1000 इनको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये होगा 1500 डिवाइडेड बाय 2 मतलब यहाँ होगा 750। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लास मार्क है 750। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हमें देखो 1000 + 1500 इनको ऐड करते डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमें मिलता है 1250। और देखो यहाँ पे 2000 + 1500 करते हैं तो यहाँ पे होगा 3500, इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो 1750 यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे देखो ये जो 2000 + 2000 यहाँ पे देखो 2000 + 2500 डिवाइडेड बाय 2 मतलब यहाँ पे होगा 4500 डिवाइडेड बाय 2 मतलब यहाँ पे होगा 2250। ओके, तो ये हमें क्या मिले, XI। अभी हमें जो A है वो अज्यूम करना है। ठीक है, तो A अज्यूम हम कैसे करते हैं, देखो ऊपर के 2 छोड़ो, 2 ही नहीं मतलब कितने देखो क्लासेस है, बीच का जो क्लास होगा उसके जो XI है उसको हम A कहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये होगा, ऊपर के 2 छोड़े, नीचे के 2 छोड़े और जो बीच का है उसको हमने A अज्यूम किया। यहाँ पे हमने ये जो है 1250 इसको हमने A अज्यूम किया। अब DI हमें फाइंड आउट करना है, तो DI मतलब देखो XI यहाँ पे 250 माइनस 1250 करते हैं तो आंसर जो है वो -1000 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा -1000, तो सिर्फ हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे वो होगा -1000। ओके, अब यहाँ पे देखो 1250 जो है मतलब XI देखो क्या है, XI है हमारा 750 माइनस क्या होगा 1250। अभी इनके तो देखो इसमें से हमें मिलते हैं, अब माइनस करने के बाद -500। अब यहाँ पे देखो XI -A है तो 1250 में से 1250 माइनस करने के बाद 0 मिलता है। अब देखो यहाँ पे 1750 ये XI है माइनस क्या है A 1250, तो ये सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें +500 मिलते हैं। और यहाँ पे 2000 ये जो XI है यहाँ पे देखो 2250 जो XI है माइनस A यहाँ पे करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है यहाँ पे 1000। तो देखो DI का कॉलम जो है हमने फिल अप कर लिया। अब UI जो है, UI मतलब होता है DI डिवाइडेड बाय G। अब G निकालना है हमें, वो कैसे निकालते हैं देखो, GI जो है यहाँ पे होता है, G का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, अभी के देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 के बाद
यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 500 है, तो देखो 1000 में भी हम करते हैं इसके फैक्टर 1000 के 2 × 500, और यहाँ पे 1000 है, इसको भी हम करेंगे 2 × 500। तो देखो सभी जो नंबर्स हैं वहाँ पे जो हाईएस्ट मतलब जो ग्रेटेस्ट कॉमन है वो 500 ग्रेटेस्ट कॉमन है। इसका मतलब जी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 500। जीरो के बाद देखो मतलब हर एक टर्म में 500 है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो जी है वो क्या है हमारा 500 है। अभी हम डिवाइड करते हैं डी आई डिवाइडेड बाई जी, तो 1000 देखो यहाँ पे -1000 डिवाइडेड बाई 500, तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे हमें मिलता है -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा -2, यहाँ पे होगा जी तो हमारा 500 है, यहाँ पे देखो -500 डिवाइडेड बाई 500, ओके। तो यहाँ पे होगा 1, 0 से डिवाइड करते हैं तो 0, 500 डिवाइडेड बाय देखो डी आई कितना है 500, जी भी कितना है 500, मतलब यहाँ पे होगा 1, और यहाँ पे देखो डी आई की वैल्यू है 1000 डिवाइडेड बाय 500, मतलब यहाँ पे होगा 2। ये हमारा होगा यू आई का कॉलम। अभी देखो एफ आई मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो लिख लो 35, 28, 32, 15 और 10, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी हमने लिख ली। अब देखो एफ आई यू आई क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन देखो क्या है 35 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब होगा 70 -70। अब यहाँ पे देखो -1 मल्टीप्लाई बाय 28 मतलब -28, 0 × 32 मतलब 0 ही होगा, ओके। उसके बाद देखो 1 × 15 मतलब 15 और 10 × 2 मतलब होगा 20। यहाँ पे हम करेंगे समेशन ऑफ एफ आई यू आई और यहाँ पे हम करेंगे समेशन ऑफ एफ आई, ये जो टोटल जो फ्रीक्वेंसीज है। तो देखो यहाँ पे जो ये समेशन है वो आती है यहाँ पे 120, ठीक है। मतलब समेशन ऑफ एफ आई कितनी मिली हमें 120। अभी हमें समेशन करनी है एफ आई यू आई की समेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जो माइनस के नंबर है उनको ऐड कर लो, मतलब ये होगा -70 प्लस -28 मतलब ये होगा -98 होगा, ठीक है, ऊपर के नंबर। और नीचे के देखो ये होगा 15, 35 मतलब +35, ठीक है। तो मतलब -98 एंड +35 इनको अगर हम ऐड करते हैं तो देखो 8 में से 5 गए 3 और यहाँ पे और ये माइनस साइन होगा क्योंकि हाईएस्ट नंबर को क्या है माइनस साइन है। इसका मतलब समेशन ऑफ एफ आई यू आई मतलब -63 मिला, ठीक है। अब हमें देखो क्या निकालना होगा, जी तो हमें पता है, हमें मीन निकालना है तो जी पता है हमें, ए भी अज्यूम मीन हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, ये पता है। अभी हमें यू बार सिर्फ निकालना है, मतलब ये जो यू बार है तो यू बार इज इक्वल टू देखो क्या होगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो देखो समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना मिला है हमें -63 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है 120। इसके अब यू बार देखो क्या है, यू बार है 0.525, ठीक है, यू बार हमें मिला। अभी हम निकालते हैं एक्स बार। एक्स बार देखो क्या है, एक्स बार का फॉर्मूला है ए तो हमने क्या अज्यूम किया था 1250, तो 1250, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे -63 था तो यहाँ पे माइनस होगा, मतलब ये जो है सॉरी प्लस ही लिखो। और यू बार कितना है -0.525 मल्टीप्लाई बाय जी कितना है यहाँ पे 500 है तो 500 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम 1250 को एज इट इज रखते हैं, ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, ओके। और इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 1250 में ये जो मल्टीप्लिकेशन है 262.50, तो ये मल्टीप्लिकेशन 262.50 हमें मिला 987.50, ये जो हमें मीन है वो मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने स्टेप डेविएशन मेथड से मीन जो है वो निकाल लिया है, तीनों मेथड हमने कर लिए हैं। प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन लेके हमने मेथड जो है वो कैसे सॉल्व करना है वो देख लिया, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना तो चलो बोलो। तो देखो यहाँ पे हम तीनों मेथड एक बार सिर्फ चार्ट देखते हैं कि हर एक चार्ट में क्या क्या कॉलम थे, ठीक है, एक समराइज फॉर्म में देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखो हमने पहली मेथड देखी थी कौन सी, मीन निकालने की पहली थी डायरेक्ट मेथड, ओके।
उसके बाद थी सेकेंड मेथड थी अज्यूम मीन मेथड, ओके। उसके बाद थर्ड मेथड देखिए हमने स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड देखे। अब देखो उसमें से हम समराइज फॉर्म में कैसे कॉलम है और फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का वो देखते हैं। तो सबसे पहले पहली मेथड देखो डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हमने कॉलम दिखा था, पहले था क्लास, उसके बाद था क्लास मार्क मतलब क्या था xi, उसके बाद था फ्रीक्वेंसी मतलब जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ वर्कर जो कुछ भी दिया होगा वो मतलब फ्रीक्वेंसी fi, और यहाँ पे क्या होगा fi xi। ये कॉलम, ये 4 कॉलम थे और मीन निकालने का फॉर्मूला था x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ये था हमारा फॉर्मूला मीन निकालने का, ओके। ये थी पहले डायरेक्ट मेथड उसका कॉलम, ओके। नेक्स्ट सेकेंड मेथड देखी थी हमने अज्यूम मीन मेथड, ओके। कौन सी देखिए अज्यूम मीन मेथड। उसमें देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम थे, इसमें कितने थे 5 कॉलम थे। अभी देखो पहला कॉलम था क्लास, यहाँ पे भी क्लास है। उसके बाद का कॉलम है क्लास मार्क, सेम कॉलम है xi का। उसके बाद यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा कॉलम था di इज इक्वल टू xi माइनस a, ओके। और यहाँ पे जो कॉलम था fi di का कॉलम था। और जो मीन निकालना है मतलब x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार मतलब मीन डेविएशन, ओके। ये कितने कॉलम थे देखो 1 2 वेट फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम था ना, यहाँ पे देखो ये था di, यहाँ पे देखो di का एक कॉलम था, di मतलब xi माइनस a। उसके बाद था फ्रीक्वेंसी का कॉलम मतलब जो हमें दी होती है, और उसके बाद fi di। ये ऐसे टोटल देखो 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स थे। और x बार निकालने का फॉर्मूला था a प्लस डी बार मतलब मीन डेविएशन, a मतलब अज्यूम मीन, और ये हमारा मीन फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये थे 5 कॉलम कौन से में अज्यूम मीन मेथड में। अब तीसरा देखो क्या था स्टेप डेविएशन मेथड था, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड उसमें टोटल 6 कॉलम थे, 4 5 और यहाँ पे 6 कॉलम। फर्स्ट तो कंपलसरी पता है हमें क्लास है, उसके बाद कौन सा कॉलम है क्लास मार्क का कॉलम है उसको हम कहेंगे xi। उसके बाद देखो di का कॉलम है xi माइनस a। उसके बाद होगा ui का कॉलम उसको कहेंगे di बाई g। और उसके बाद होगा फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो हमें दी होती है, और उसके बाद होगा fi ui। ये इतने देखो 1 2 3 4 5 6 कॉलम थे टोटल। और इस 6 कॉलम में यहाँ पे हमें जो मीन निकालना था x बार इज इक्वल टू a प्लस u बार इंटू GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था, ठीक है। और u बार निकालने का जो फॉर्मूला है समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi था, ठीक है। ये हम करने के बाद यहाँ पे पुट करते हैं g की वैल्यू a की वैल्यू पुट करके हम जो मीन है वो निकालते हैं। और यहाँ पे d बार जो निकालते हैं वो समेशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करके उसके बाद यहाँ पे मीन हम जो है फाइंड आउट करते हैं। तो ये कॉलम जो है आपको लर्न करने हैं, याद रखने कि फॉर्मूलेज क्या हैं, उसके टेबल उसके चार्ट हम कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 यहाँ पे हमारा हो जाता है।